नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है संत और कटहल चोर। अब सवाल ये उठता है कि कोई भगवान भला चोर क्यों बनेगा? है ना, थोड़ा अजीब सवाल। पर आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले किरदार माधव दास जी से, और उनकी कहानी एक गहरी निराशा से शुरू होती है। हुआ यूं कि जब वो पवित्र नगरी पुरी पहुंचे तो वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर को देखा ना, उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल तो यूं ही गवा दिए। अगर कल हमारी मौत हो गई तो इस जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। बस इसी दुख में डूबकर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, समुद्र के किनारे बैठकर मृत्यु तक उपवास करने का। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, देखते ही देखते पूरे 3 दिन गुजर गए। और माधव दास जी की ये जो कठोर तपस्या थी ना, उनकी ये भक्ति, वो अब सीधे मंदिर में बैठे भगवान के दिल को छूने लगी थी। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है मंदिर के अंदर की तरफ, जहां भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त की पीड़ा से, उसके दुख से बेचैन हो उठे थे। और यहीं से शुरू होता है एक दिव्य हस्तक्षेप। कहते हैं उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, सोचो हमारा भक्त 3 दिन से भूखा है, ऐसे में हम कैसे कुछ खा सकते हैं। ये बात दिखाती है कि भगवान और भक्त का ये रिश्ता सिर्फ पूजा पाठ वाला नहीं था, ये तो बहुत ही गहरा, बहुत ही पर्सनल कनेक्शन था। और इसके बाद तो भगवान ने जो किया वो सच में यकीन करने लायक नहीं है। उन्होंने किसी और को नहीं भेजा, नहीं, बल्कि खुद जाने का फैसला किया। और वो भी कैसे? अपनी खास सोने की थाली में प्रसाद लेकर। जरा सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो भगवान ने एक छोटे से लड़के का रूप लिया और माधव दास जी के सामने पहुंच गए और उन्हें प्रसाद खिलाया। जब माधव दास जी को थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि वो लड़का तो जा चुका था, लेकिन सोने की थाली वहीं पड़ी थी। बस इसी पल ने उन दोनों के बीच के रिश्ते को और भी पक्का कर दिया। अच्छा, अब देखिए, एक तरफ तो मंदिर में हड़कंप मचा हुआ था, पुजारी परेशान थे कि आखिर भगवान की सोने की थाली गई कहां। और वहीं दूसरी तरफ राजा को एक सपना आया, एक दिव्य सपना। और उस सपने में खुद भगवान ने आकर बताया कि असलियत क्या है और थाली कहां मिलेगी। चलिए अब कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। कई साल बाद अब माहौल ना थोड़ा सा बदलने वाला है, थोड़ा और मजेदार होने वाला है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के मन में एक बड़ी ही, कह सकते हैं, इंसानों जैसी इच्छा जागी। वो माधव दास जी के पास जाके क्या कहते हैं, देखो माधव, नाम तो हमारा जगन्नाथ पड़ गया है, पर आदतें तो वही पुरानी हैं। हमारा ना चोरी करने का बड़ा मन कर रहा है। अब सोचिए, ये दिखाता है भगवान का वो चंचल नटखट रूप और माधव दास जी के साथ उनकी दोस्ती की गहराई। अब चोरी करनी है तो कोई पार्टनर इन क्राइम भी तो चाहिए। तो उन्होंने सोचा, भाई बलभद्र को ले चलें। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत गुस्से वाले हैं और हो सकता है वो तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दें। तो फिर बचा कौन? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, हमारे संत माधव दास जी। अब माधव दास जी तो बेचारे संत आदमी, उन्होंने जिंदगी में कभी चोरी तो की नहीं थी। तो भगवान ने उनको चोरी के रूल सिखाए। बोली, देखो, नियम नंबर 1, तेजी दिखानी है पर आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नियम नंबर 2, आंखें और कान एकदम खुले रखने, मतलब पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। तो ठीक है, अब प्लान बन चुका था, टीम तैयार थी। और टारगेट क्या था? टारगेट था राजा का अपना बगीचा, जहां पर भगवान के मनपसंद रसीले कटहर लगे हुए थे। इस पर माधव दास जी ने पूछा भी, प्रभु, राजा से मांग क्यों नहीं लेते? तो भगवान ने बड़ा ही मासूम सा जवाब दिया। कहते हैं, अरे माधव, चोरी करके खाए हुए कटहल का मजा ही कुछ और होता है, स्वाद दुगना हो जाता है। मतलब बात सिर्फ कटहल की नहीं थी, बात तो उस रोमांच की थी। और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। माधव दास जी चुपचाप पेड़ पर भी चढ़ गए, लेकिन बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। वो चोरी का पहला नियम ही भूल गए और पेड़ पर से जोर से चिल्लाए, प्रभु, कौन सा वाला कटहल नीचे गिराऊं? और उनकी ये आवाज उस रात की खामोशी में दूर तक गूंज गई। और बस इतना सुनना था कि बगीचे का माली जाग गया और उसने भी वहीं से चिल्लाकर जवाब दिया, रुक जा, मैं बताता हूं कौन सा वाला नीचे गिराना है। अब जैसे ही माली अपना डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ा, भगवान तो पलक झपकते ही 9-2-11 हो गए। मतलब अपने बुजुर्ग दोस्त को वहीं अकेला छोड़कर गायब हो गए माली से निपटने के लिए।
तो अब आते हैं चोरी के अगले दिन की सुबह पर। जरा सोचिए उस नज़ारे को। राजा सुबह सुबह टहलने निकले और उन्होंने क्या देखा कि उनके अपने गुरु संत माधव दास जी एक पेड़ से बंधे हुए हैं। यहां पर दो एकदम अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एक तरफ था माली, जो जाहिर है गुस्से से लाल पीला हो रहा था, और दूसरी तरफ थे राजा। जब राजा को पता चला कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ थे, तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो सोचिए, इस जुर्म की सजा नहीं मिली बल्कि इनाम मिला। राजा इतने ज्यादा खुश हुए, इतने आनंदित हुए कि उन्होंने वो पूरा का पूरा बगीचा ही भगवान जगन्नाथ को भेंट कर दिया। बाद में जब माधवदास जी भगवान से मिले तो उन्होंने बड़े प्यार से उलाहना देते हुए कहा, प्रभु, आप तो उस दिन भाग निकले, पर चिंता मत करिए, हमने मार खाकर और पेड़ से बंधकर पूरा बगीचा आपके नाम पर रजिस्टर करवा लिया है ना ये दोस्ती का एक प्यारा और नटखट अंदाज। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भक्ति का मतलब सिर्फ श्रद्धा और आदर ही है, या भक्ति एक ऐसा रिश्ता भी हो सकता है, इतना गहरा, इतना अपनापन वाला कि भगवान आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं और कभी-कभी आपके पार्टनर इन क्राइम भी?